again. It's a rich thing. हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? फोर्स को हिंदी में बल बोलते हैं। बल होता क्या है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, उस पर हिट करते हैं, उसको दबाते हैं, उसको उठाते हैं, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? उस ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर रहे हैं, उसकी एक स्टेट को चेंज कर रहे हैं, जिसके लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है, बल की ज़रूरत होती है। तो हमें बोल सकते हैं कि एक पुश या फिर एक पुल क्या होता है? एक फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में या उसकी स्थिति में चेंज कर देता है। हमारे इस वीडियो के लास्ट में आप जान पाएंगे कि फोर्स क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट टाइप के फोर्स की लिस्टिंग क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में फोर्स के एप्लीकेशन की, और हम ये भी जानेंगे कि प्रेशर ह्यूमन एक्टिविटीज़ में किस प्रकार से रोल प्ले करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जैसे एक बॉक्स रखा हुआ है। होता क्या है, जब एक आदमी, एक सिंगल व्यक्ति इस बॉक्स को ढकेलना चाहता है, ये बॉक्स मूव नहीं करता है। प्रति दो आदमी एक ही दिशा में इस बॉक्स को ढकेलते हैं तो ये मूव कर जाता है। इसमें हो क्या रहा है? एक ही डायरेक्शन के दो फोर्सेस एक बॉक्स पे लग रहे हैं, जो कि फोर्स के अमाउंट को, बल के मात्रा को बढ़ा देते हैं। फोर्स का इफेक्ट आप देखिए, ये आकार में भी परिवर्तन करता है। यदि आप एक बलून फुलाते हैं, उसके अंदर एयर भरते हैं, तो ये एयर के फोर्स के कारण बलून का आकार परिवर्तित होता है, क्योंकि बलून अपने आप में एक इलास्टिक बॉडी है। ओके, तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि फोर्स आकार में भी परिवर्तन करता है, फोर्स स्थिति में भी परिवर्तन करता है। आप एक फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। इसमें हो क्या रहा है? जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। जब आप रोटी बेल रहे हैं या रोटी बेली जा रही है तो इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। ये सब फोर्स के एप्लीकेशन के कारण ही हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट प्रकार से फोर्स प्रभावित करता है वस्तुओं को। फोर्सेस के इफेक्ट क्या हो सकते हैं? आप देखते हैं क्रिकेट में एक बल्लेबाज एक गेंदबाज को शॉट मारता है और ये शॉट बॉल को दूर पहुंचाता है, और दूर खड़े फील्डर द्वारा यदि इस बॉल को रोक लिया जाता है तो रोकने के लिए भी फोर्स का प्रयोग होता है। फुटबॉल में किक मारना, बॉल को रोक लेना, गोलकीपर द्वारा बॉल को रोकना, ये सभी फोर्स के ही इफेक्ट हैं। फोर्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको कॉन्टैक्ट कराने की जरूरत होती है चीज़ों को। इसमें मस्कुलर फोर्स आते हैं और फ्रिक्शन फोर्स आता है, इसके बारे में आगे बताया जाएगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जिनमें कॉन्टैक्ट नहीं होता है। इसमें मैग्नेटिक फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। इस बारे में डिस्कस करते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या होता है? फॉर एग्जांपल, यदि आप किसी बुक को उठाते हैं टेबल से तो आपको उसको टच करना है। आप एक बाल्टी उठाते हैं, उसको आपको टच करके उठाना है। इस प्रकार के फोर्स जिसमें टच होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, या फिर एक डूअर और एक ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, वहां पर फोर्सेस को हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि ऑब्जेक्ट्स को टच किया जाए। ये फोर्स हमेशा संपर्क में आने पर जनरेट होते हैं। जैसे कि आप देखिए, मस्कुलर फोर्स, यदि इस डिब्बे को आगे खिसकाना है तो इसको टच करना पड़ेगा हमें, तो ये एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। यदि फुटबॉल को दूर पहुंचाना है तो उसको किक मारना होगा, ये एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, मस्कुलर फोर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं डेफिनेशन इसकी। When we push an object such as a box or lift a bucket of water, then the force is caused by the action of muscles of the human body. This force is known as muscular force, जो हमारी मसल से प्रोड्यूस हो। फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेबल्स को कट करना, चाकू की सहायता से, कील को ठोकना है हथौड़े की सहायता से, ये सब कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं और मस्कुलर टाइप के हैं। अभी हम बात करते हैं कि यदि हम बॉक्स को खिसकाने, किसी भी चीज़ को खिसकाते हैं या खिसकाने की कोशिश करते हैं तो वो तुरंत नहीं सरकती है, उसमें कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। या फिर सरकती हुई फुटबॉल या लुढ़कती हुई फुटबॉल आगे जाके खुद ब खुद रुक जाती है। इस समय भी एक फोर्स इन पर काम कर रहा है, जो कि कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल इनको बोला जाता है। घर्षण बल तब लगता है जब दो सतहों के बीच में संपर्क होता है, और वो दोनों नॉन लिविंग सरफेस हो सकती हैं जिनमें मसल्स नहीं होती हैं। तो यहाँ जो सरफेस के बीच में एक फोर्स लगता है जो उसकी गति का विरोध करता है, होने वाली गति का विरोध करता है, वह फोर्स कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा गति का विरोध करता है। ये भी एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स है।
अभी बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैसे होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे जानते हैं इनके बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? पेड़ से जैसे फल गिरते हैं तो सीधे जमीन पर ही गिरते हैं। ऐसा लगता है जैसे जमीन के अंदर से कोई उनको खींच रहा है। वो आसमान में क्यों नहीं जाते हैं, वो जमीन पे ही गिरते हैं। आप बॉल ऊपर उछालते हैं, वो जमीन पे गिरती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जमीन के अंदर से, हमारी पृथ्वी के अंदर से एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल उनको खींच रहा है। ये एक प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये दूर से ही लग जाता है। दो मैग्नेट एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या आकर्षित करते हैं, उनको रिपेल करते हैं एक दूसरे को या फिर अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे संपर्क में आने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे फोर्स जो बिना संपर्क के हो जाते हैं, लग जाते हैं, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाते हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स भी एक प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसमें दूर से ही दो मैग्नेट एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं या फिर प्रतिकर्षित कर सकते हैं। आप किसी पाइप में, प्लास्टिक में एक कपड़े को रगड़ते हैं और उस पाइप को किसी धागे के आसपास ले जाते हैं, तो वो धागा उस पाइप की ओर आकर्षित होता है। आप देख रहे हैं बिना संपर्क कराए ये धागा पाइप की ओर आकर्षित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भी एक प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। जब भी कोई बल को, फोर्स को किसी पर्टिकुलर एरिया पर लगाया जाता है, ये प्रेशर कहलाता है। एरिया जैसे से कम होगा, प्रेशर बढ़ता है। जैसे यहाँ आप देखिए, बहुत सारे बॉक्स को एक टेबल पे जमाया गया है, तो एरिया बढ़ गया है। बॉक्स के कारण, छोटे छोटे ब्लॉक्स के कारण जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा कवर हो रहा है। तो एरिया बढ़ने पर प्रेशर कम हो जाता है, तो इस टेबल पे प्रेशर कम लगेगा। पर यदि हम इन बॉक्स को एक के ऊपर एक रखते जाएं, तो एरिया जो है वो ऑक्यूपाइड एरिया बॉक्सेस का वो छोटा सा है जो नीचे वाले बॉक्स का बस है। इस समय टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रेशर बढ़ता है एरिया के कम होने से, और एरिया के बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है। ओके, तो प्रेशर हमेशा बढ़ेगा जहाँ पर एरिया कम होगा। जैसे एक पिन होती है, उसका एरिया बहुत कम होता है, वहाँ पे प्रेशर तुरंत बहुत ज़्यादा लगता है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स तो रहता ही है। फोर्स होगा वेट ऑफ दिस ब्लॉक्स, पर उसका एरिया जो होता है वो उसके रेसिप्रोकल होता है। तो एरिया के बढ़ने से प्रेशर कम होगा, एरिया के कम होने से प्रेशर बढ़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। हम डेली लाइफ में एग्जांपल्स लेते हैं प्रेशर के। जैसे हम बैग टांगते हैं, तो बैग की स्ट्रिप जो है वो मोटी बनाई जाती हैं, थिक बनाई जाती हैं, उनकी विड्थ ज़्यादा रहती है ताकि हमारे शोल्डर पे प्रेशर कम पड़े। एरिया बढ़ने से प्रेशर कम होता है। चाकू से आप कुछ काटते हैं तो चाकू का जो एज का एरिया रहता है वो कम रहता है, तो प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि चीज़ जल्दी कट जाती है। सुई, जो छोटी सी सुई रहती है सिलाई करने की, सिलने की सुई जो रहती है, उसका या पिन रहती है या कील जो रहती है, उनका कांटेक्ट एरिया बहुत कम रहता है, तो प्रेशर बढ़ता है। इसलिए कील जो है वो नुकीली बनाई जाती हैं ताकि दीवार में आसानी से ठोकी जा सकें। चाकू जो है वो धारदार बनाए जाते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया कम हो जाए, जिससे कि क्या होगा, लगाया जाने वाला प्रेशर बढ़ जाता है और जो काटी जाने वाली वस्तु है वो आसानी से कट हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं सरफेस एरिया के साथ प्रेशर का डायरेक्ट रेसिप्रोकल संबंध है। पिन का सरफेस एरिया कम रखा जाता है जिससे कि प्रेशर बढ़ जाएगा और वो पिन किसी भी चीज़ में अंदर जा सकती है। तो इस प्रकार से प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, जहाँ पे एरिया का रेसिप्रोकल प्रेशर को कम या ज़्यादा करता है। जब आप किसी बलून में हवा भरते हैं तो होता क्या है, ये बलून में आप फोर्स लगाते हैं अंदर में एयर प्रेशर। इस एयर के प्रेशर से बलून क्या है, फैलता है। तो जो एयर है वो चारों तरफ बलून में एक साथ प्रेशर लगाती है, जिससे कि बलून इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्विवेलेंट रूप से फैलता है। यही चीज़ लिक्विड में भी होती है। लिक्विड में यदि देखा जाए तो प्रेशर इक्विवेलेंट रूप से फैलता है इन ऑल डायरेक्शंस। आप इस प्रकार से यदि एक स्ट्रिप लेंगे प्लास्टिक की या फिर कॉइन लेंगे और उसको ऐसे रख के नीचे डुबाएंगे तो वो कॉइन उस पाइप से चिपका रहेगा। इसका मतलब है कि जो पानी का प्रेशर है वो ऊपर की ओर लग रहा है और वो समान रूप से चारों तरफ के सरफेस एरिया पे लगाया जा रहा है। एटमॉस्फेयर प्रेशर की हम बात करें, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, काफ़ी ऊंचाई तक एयर पाई जाती है और ये यूनिवर्सली पूरी पृथ्वी को घेरे हुए है। अभी होता क्या है, ये एयर भी एक प्रेशर लगाती है हम इंसानों के सिर के ऊपर, तो इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि ज़मीन पे भी लगता है। जैसे जैसे आप हवा में ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता है और जैसे जैसे नीचे आते हैं ड्यू टू एयर वेट, एयर के भार के कारण, वायु के भार के कारण प्रेशर बढ़ता है। तो इस प्रकार से इस प्रेशर को, जो कि एयर के कारण नीचे की ओर लगता है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पर प्रेशर का हम यूज़ करते हैं चीज़ों को
करने के लिए, अकम्प्लिश कराने के लिए किसी ना किसी टास्क को। जैसे कि आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, डॉक्टर सिरिंज में दवाई भरता है, इंजेक्शन लेता है। इसी प्रकार से पेन में जब हम इंक भरते हैं तो ये सभी प्रेशर के कारण ही होता है। हम एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं जिससे कि चीज़ें उस डिफरेंस प्रेशर में ऊपर की ओर बढ़ती हैं या फिर लिक्विड या गैसेस आगे की ओर चलती हैं। प्रेशर डिफरेंस से ही हवा चलती है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है ताकि बहुत सारी चीज़ों को आर्टिफिशियली कराया जा सके। नेचुरली भी प्रकृति में ये होता है, जिससे कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है इन डिफरेंट वेदर्स, जैसे कि तूफान आते हैं। अभी हम देखते हैं कि आपने इस चैप्टर में, इस वीडियो में सीखा क्या। यहाँ पर आपने क्या सीखा, समराइज करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपने सीखा सबसे पहले फोर्स क्या होता है, फोर्स करता क्या है। ओके, हमने देखा फोर्स इज अ पुश और पुल। किसी चीज़ को धक्का देना या खींचना एक प्रकार का फोर्स होता है जो कि बॉडी में मोशन लाता है या मोशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। हम बात करते हैं फोर्स के कारण किस प्रकार से ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है। ये भी हमने देखा हमारे वीडियो में। हमने देखा कि कितने टाइप के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, और इनके किस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये करते क्या है। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये एक प्रकार के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। ऐसे ही मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। फोर्स डिवाइड बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाता है। एरिया से प्रेशर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। एरिया कम होने पे प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ने पर प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर हमेशा सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों में लग सकता है और ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, ये ऑल डायरेक्शन पे काम कर सकता है। तो आप देख रहे हैं, इस प्रकार से हमने काफ़ी कुछ सीखा हमारे इस वीडियो में। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।